तो यहाँ पर देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये अभिषेक की कौन क्लास लेगा कि रुकता क्यों नहीं है यार? अभिषेक बेहतरीन काम करता है T20 के हिसाब से। देखो बॉलें जाया करने से बेहतर है मारो, घेर भैर करो, ऐसी की तैसी लगने लगे, वरना आउट होके बैठियो। बेहतरीन बंदा है वो मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अगर आज इंडिया जीत गया तो एक चीज कंफर्म हो जाएगी, बताओ क्या? कि भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज बराबर कर सकता है, फिर जीत नहीं सकता। नहीं ना, ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है ना यार, एक जीता हुआ है तो एक इंडिया भी तो जीता हुआ है। फिर 2-1 से सीरीज बराबर हो जाएगी। आखिरी अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया इनकेस तो 2-2 से बराबर हो जाएगी ना। तो आज डिसाइडर है मेरे हिसाब पर मिच मार्श का विकेट, जो सबसे बड़ा विकेट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इधर भाई शिवम दुबे की कुछ आप सवाल उठा रही थी व्लॉग के शुरू में। नहीं आप व्लॉग के शुरू में सवाल उठा रही थी दुबे के ऊपर कि दुबे कर क्या रहा है। दुबे का मुझे समझ नहीं आता टीम में क्यों है, ये है इस मुझे नहीं आता समझ। मार्श का विकेट लेके गया और बाय द वे अक्षर पटेल भाई 2 विकेटें लेके गया है। अक्षर पटेल भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? सीरीज जीतेगा सर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का लास्ट मैच होने वाला सीरीज डिसाइडर मैच कहा जाए तो बात गलत नहीं होगी। अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो सीरीज लेवल, अगर इंडिया जीता तो भाई तारीख रकम होगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीतेगा। क्या लगता है इंडिया जीतने वाला है या ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है? जिस तरह का अग्रेशन है इंडिया का, मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा? क्या बात है सर, क्या इंडिया जीतेगा? क्या सर, क्या वजह है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके उनके बॉलर्स को दबोच रहा है, बैटिंग को दबोच रहा है? ये उनकी बैटिंग भी अच्छी चल रही है इंडिया की, और उनके बॉलर जो हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि उनके अब देखें ऑलराउंडर जो हैं वो अच्छा खेल रहे हैं, उनके परफॉर्म कर रहे हैं। तो 1-2 ऑलराउंडर और चल गए अगले मैच के अंदर तो उनका पासा पलट देंगे। जैसे उनका अभिषेक शर्मा है, वो ओपनर है जो शुभमन गिल है, और ये जो हार्ड हिटर है जो, उनमें से अभिषेक शर्मा ही चल गया तो पूरा मैच ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4T20 मैच में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को याद रहेगा क्यों घर में घुस के 119 रन पे 10 विकेटें खड़का के साइड पे कर दी हैं। घर में घुस के बताया कि भाई ये औकात है आपकी, हमने मक्खी की तरह आपको निकाल के दूध में से बाहर फेंक के रख दिया। यहाँ पे आज बात होनी चाहिए भाई अक्षर पटेल की, जिसने अपना 8वां मैन ऑफ द मैच हासिल किया इंडिया की जानब से। भाई 21 रन करके जाता है बंदा, लास्ट ओवर में चौके छक्के लगा के जाता है। जब बॉलिंग की बारी आती है तो पावर प्ले के अंदर बड़े विकेट्स पकड़ के देता है। पहले 2 विकेट्स अक्षर के नाम। बैटिंग की तरफ आए एज यूजुअल भाई अभिषेक शर्मा जी का बेटा, टॉप ऑफ द ऑर्डर 28। शमन की बात करें आज परफॉर्मेंस है स्लो खेला बट 46 टीम के बड़े जबरदस्त के बंदे। क्या बोला तूने? मुझे तो लगता है कि अब हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि कितने आदमी थे, क्योंकि हर आदमी ही अब जो छाया हुआ है। अब हम कहेंगे टीम इंडिया। जिसको क्रिटिसाइज कर दो उसको गुस्सा चढ़ जाता है, वो कहता है हमें क्यों बोला है भाई, हम लोग टीम इंडिया मैन इन ब्लू है। आप हमें कैसे कह सकते हो कि वुमेन इन ब्लू नहीं पकड़ी जा रही? एग्जैक्टली, वहाँ वुमेन इन ब्लू नहीं पकड़ी जा रही है, जहाँ पर आप देखें कि सेमीफाइनल के अंदर पछाड़ना ऑस्ट्रेलिया को। एक तरफ वुमेन्स लगी हुई है, एक तरफ जो है वो मेंस लगे हुए हैं, और पता नहीं कहाँ से ये लोग इतने डोमिनेशन लेते हैं। सुबह उठते हैं ये लोग मेंस जीत जाते हैं, शाम को इनकी वुमेन्स जीत जाती है, अगले दिन फिर इनके मेंस जीत जाते हैं। ये ऐसी विक्ट्री है भारत की जिससे कि ऑपोजिशन जो है वो हिल जाती है। होम टीम को दोबारा से शायद ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़े, इतनी बड़ी मार पड़ी है इनको भारत के हाथों। मैंने पहले 2 दिन पहले कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश ऑस्ट्रेलिया, और वैसा ही हुआ। क्योंकि मैंने अपनी राय देनी होती है, मैंने अपनी ओपिनियन देनी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ द गेम दैट आई हैव एंड लुकिंग एट द टीम, द पिचेस एंड द एनवायरनमेंट एंड द टीम स्ट्रेंथ्स, उसकी बिना पे मैंने ये कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू विन इट। और वैसे ही और अगर आप देखें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई इंडिया ने प्रूव कर दिया है बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के भाई ओवल के मैदान के अंदर आज झंडा गाड़ दिया और बताया कि भाई जितने मर्जी तुम जो है हमें ट्रोल कर लो, इशारे कर लो गंदे गंदे, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मर्जी स्टेटमेंट दे लो, हम जो है वो ऐसा कमबैक करेंगे, ऐसा पिछाड़ेंगे कि तुम्हारी जो है वो नस्लें भी याद रखेंगी। आज अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा इम्तिहान था कि ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके सूर्य कुमार यादव या इंडिया की टीम नहीं जीत सकती, और आज इंडिया जो है वो 2-1 के मुकाबले पर पहुंच चुके हैं। 2 इंडिया जीत चुके हैं और 1 जो है वो ऑस्ट्रेलिया, और अगला मैच जीत गया तो भाई सीरीज इंडिया के नाम हो जाएगी और एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कि भाई जो कोई भी अभी तक हिस्ट्री में ना बना पाया ना तोड़ पाएगा। 18 सीरीज जो है वो सूर्य कुमार यादव के नाम हो जाएंगी। शुभमन गिल की बात करें तो भाई 46 रन, अभिषेक शर्मा की बात करें तो 28 रन, अक्षर पटेल की बात करें तो भाई नीचे से आके उस बंदे ने जिस तरह परफॉर्म किया 11 बॉल्स के ऊपर 21 रन, फास्टेस्ट इनिंग जो है वो उस बंदे ने खेली है, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया अच्छी तौर के टारगेट पे पहुंचा। और बॉलिंग की बात करें शिवम दुबे,
अक्षर पटेल, अर्शदीप, सब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को आउट क्लास किया और वन साइडली जो है वो बेहतरीन करके जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट किया। पाकिस्तानी माम से बात करें, सर क्या कहेंगे जिस तरह घुटनों पर लेके आगे और कान पकड़वा दी ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके उनके मैदान में, क्या कहेंगे? मैंने तो आपको पिछले इंटरव्यू में भी कह दिया था कि कमबैक इस तरह होगा जिस तरह हनी सिंह ने किया है, और बादशाह वगैरह जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम अब नजर भी नहीं आएगी। आप देख ले कि वो तैयारी किसकी करके आए थे, वो अभिषेक की करके आए थे तैयारी और यादव की करके आए थे, और नीचे से आज वो प्लेयर परफॉर्म करके गया जिसका ख्याल भी नहीं था। आउट ऑफ सिलेबस आ गए, आउट ऑफ सिलेबस इंडिया मैं कहता हूँ कि हमेशा दूसरे को ना चकमा दे के आता है। इंडिया ने जो सिलेबस ऑस्ट्रेलिया तैयार करके आया ना, उसके खिलाफ पेपर उन्होंने निकाल के रख दिया कि ना इनसे हल लो ना हल लो। अब सबसे मजे की बात उनका जो अक्षर पटेल है, वो 11 बॉलों पे नीचे आके उसने जिस तरीके से स्कोर किया, मतलब इंडिया को इतनी स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रॉन्ग टारगेट सेट करके दिया, और बाद में बॉलिंग में भी आके उसने ऑस्ट्रेलिया को घुमा दिया। मतलब कि ये शमन गिल और पटेल ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो आउट ऑफ सिलेबस थे, उन्होंने आके सिलेबस में ऐसी एंट्री मारी है। अब मैं आपको क्या कहूँ यार, लास्ट टाइम भी मैंने कहा ये वही भाई है जो पिछले मैच में कह रहे थे शुभमन गिल को होना ही नहीं चाहिए। आपको याद है? मुझे याद है, मैं आपको कहता था कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच में बड़े प्लेयर परफॉर्म करते हैं। आपने देखा ना, आपने कितनी मुश्किल विकेट दी। अभिषेक ने नहीं, उनका अभिषेक भी देखा जाए ना, वो स्टार्ट में अच्छा परफॉर्म करके गया यार, क्योंकि अभिषेक का जो एक रोल है ना, वो अपना रोल अदा करके जाता है। स्टार्टिंग में उसने अच्छा 30-35 भाई अभिषेक ने अपना रोल अदा किया, पूरी टीम की एफर्ट है, ये नहीं कह सकते कि आप किसी एक सिंगल प्लेयर की एफर्ट है। नो डाउट कि आज शमन गिल बहुत अच्छा खेला, आउट ऑफ फॉर्म था ना, फॉर्म में आया तो हम भाई कहेंगे, क्योंकि प्लेयर वही होता है जो बड़े मैचों में परफॉर्म करे। और दुनिया कहती थी कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे तो इनको पता चल जाएगा। अब मैं दुनिया को कहता हूँ कि भाई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेल लिया, अब आप लोगों को पता चला या नहीं चला? बिल्कुल ऐसी है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।